हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज डॉक्टर मनोहर रे की बुक से। ठीक है, तो प्रश्नावली है आपकी 6B। तो प्रश्न आपको पहला दिया है कि त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD अनुपात AB बराबर 1:3 है। यदि AC बराबर 4 हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, तो हमें जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमें जो है AC का मान दिया गया है। AC का मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। AC का मान 4 दिया गया है। तो और दिया है कि AD अनुपात AB बराबर 1:3। तो यहां पर लिखेंगे हल। तो हमको जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमको दिया है कि AD अनुपात AB बराबर का 1:3। इस अनुपात को हम बटे के रूप में लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे कि AD बटे का AB बराबर का 1/3। ये समीकरण नंबर 1 ये हमें दिया गया है। और AC की वैल्यू कितनी दी गई है? AC की वैल्यू दी गई है 4। और आपसे AE का मान पूछ रहा है। AE का वैल्यू जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमें AE का मान निकालना है तो हमें त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC इन दोनों त्रिभुजों के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो यह तब मतलब कि AE का मान तभी हम ज्ञात कर पाएंगे जब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हो। जैसा कि बच्चों आप लोग त्रिभुज को देख रहे हैं, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। क्यों है? क्योंकि जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका प्रत्येक कोण बड़े वाले त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर दिख रहा है। मतलब ये छोटा वाला बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, लिखेंगे मतलब AE का मान निकालना है तो लिखेंगे जब त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। जब ये दोनों समरूप होंगे तब हमें क्या मिलेगा? जो छोटा वाला त्रिभुज ADE है इसकी AD भुजा और जो त्रिभुज ABC है इसकी बड़ी भुजा मतलब इसकी भुजा AB का जो अनुपात होगा इस त्रिभुज छोटे त्रिभुज की AE भुजा और इस बड़े त्रिभुज की AC भुजा का अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, जिसे हम समानुपातिकता प्रमेय से हल करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे समानुपातिकता प्रमेय को शॉर्टकट में लिखा जाता है BPT द्वारा आपको मिल गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे जो AD बटे AB का अनुपात है, AD बटे जो AB का अनुपात है 1:3 आपको पता है। तो इसके नीचे आप रख दीजिए कि 1/3 बराबर AE का मान आपसे पूछ रहा है तो AE को वैसे ही लिख देंगे और AC की वैल्यू आपको दिया गया है 4। तो बच्चों जब हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3AE किसके बराबर हो जाएगा? 3 का गुणा जब AE में करेंगे 3AE ये बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे वो बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा AE बराबर का हो जाएगा 4/3। तो AE का मान आपका आ गया 4/3। ठीक है बच्चों, यही AE का मान इस प्रश्न में आपको जो है पूछा गया था। AE का मान बताइए। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों,
अब आपको जो है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि चित्र में, इस दिए गए चित्र में एडी कोण बीएसी की समविभाजक है। मतलब कि जो एडी रेखा है वो कोण बीएडी बीएसी को आधा करते हुए जा रहा है, अर्धक रेखा है, ठीक है। और ए बी की वैल्यू आपको 6 दिया है, ए सी की वैल्यू आपको 5 दिया है, जो बी डी है बी डी की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। तो डी सी का मान पूछ रहा है, आपको ये डी सी भुजा जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको क्या चीज दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी है। ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ठीक है। और ए सी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, ए सी की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। और जो बी डी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो बच्चों आपसे डीसी की वैल्यू पूछ रहा है कि डीसी की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों जो एडी रेखा कोण बीएसी को आधा करते हुए जा रही है, मतलब कि इस त्रिभुज का यह कोण, इस त्रिभुज का यह कोण और इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, ठीक है, इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो ये वाला कोण है, इस त्रिभुज का जो ये वाला कोण है और इस त्रिभुज का जो ये वाला कोण है लगभग बराबर दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के लगभग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे अगर हमको डीसी का मान निकालना है, डीसी का मान निकालना है तो त्रिभुज बी ए डी और ए सी डी दोनों त्रिभुजों का समरूप होना आवश्यक है। लिखेंगे जब, मतलब डीसी का मान निकालना, लिखेंगे जब त्रिभुज बी ए डी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के, तब हमको क्या मिलेगा कि मतलब कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इस त्रिभुज की भुजाओं के आनुपातिक होंगी, मतलब दोनों का अनुपात जो है बराबर होगा। तो इस त्रिभुज की भुजा ए बी का अनुपात ए बी बटे इस त्रिभुज की ए सी का अनुपात, ए बी बटे ए सी का जो अनुपात है वो बराबर होगा इस त्रिभुज की बी डी भुजा और इस त्रिभुज के डी सी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। इसे हम लिखेंगे बी पी टी द्वारा, बी पी टी द्वारा। तो बच्चों आपको ए बी का मान दिया गया, कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर, और ए सी का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। जो बी डी है ये आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर। डी सी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, डी सी आपसे पूछ रहा है। तो तिर्यक जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 डी सी, ये बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 के। जब डी सी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 15/6, 15/6। तो डी सी बराबर 15/6 को हम काट देते हैं भैया 2 से, 2 3 है, नहीं 3 से, 3 दूनी का 6, 3 × 5 = 15, आ जाएगा आपका 5/2। तो डी सी बराबर आपका आ जाएगा 5 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी का 4, बचा यहाँ पर 1, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। आपको इस प्रश्न में डीसी पूछा गया था, डीसी का मान कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।